कृष्णा। सभी भगवत प्रेमियों को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर में। प्रिय दर्शकों, 2025 की 25वीं एकादशी आ रही है। पौष मास शुक्ल पक्ष दिनांक 31 दिसंबर बुधवार को। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। व्रत का पारण समय अगले दिन यानी 1 जनवरी 2026 गुरुवार को प्रातः 7:21 से 10:44 के मध्य रहेगा। इसी शुभ अवसर पर बुधवार 31 दिसंबर 2025 को प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर में पुत्रदा एकादशी पर विशेष कथा एवं हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। समय दोपहर 3:30 बजे से 5:30 बजे तक है। आप सभी भक्तजन इस दिव्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा भावपूर्ण निमंत्रण स्वीकार करें। प्रिय भक्तजनों, पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ये एकादशी संतान सुख, धर्मपरायण पुत्र तथा भक्ति की उन्नति प्रदान करती है। विश्व उत्तर पुराण में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। पुत्रदा एकादशी पर अब मैं आपको महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का संवाद सुनाती हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपया पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, विधि और महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसके व्रत से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की पवित्र कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी के राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे, परंतु उन्हें पुत्र सुख प्राप्त नहीं था। राजा चिंतित रहते थे कि पितरों को पिंड कौन देगा, वंश कैसे चलेगा, धार्मिक कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। एक दिन राजा वन में गए, जहाँ तपस्वी ऋषियों ने उन्हें बताया, हे राजा, पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करें, भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा रानी ने एकादशी का कठोर व्रत किया एवं रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन किया तथा विष्णु कथा का श्रवण किया। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रानी ने एक धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस व्रत से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। संतानहीनों को संतान सुख प्राप्त होता है। भक्तों को शांति, समृद्धि और भक्ति मिलती है। जो श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, वह कभी भी दुर्भाग्यों को प्राप्त नहीं होता। प्रिय भक्तों, व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण एवं निरंतर जप करें। अन्न और दाल का त्याग करें। यथाशक्ति निर्जल व्रत रखें या फलाहार का ही सेवन करें। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता और एकादशी की कथाएं सुने तथा बाकियों को भी सुनाएं। मंदिर में सेवा एवं दान अवश्य करें। दीपदान करें। भगवान को पुष्प एवं फल समर्पण करें तथा निंदा, क्रोध एवं आलस्य से बचें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण निर्धारित समय के अनुसार करें। भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एकादशी का उद्देश्य कृष्ण भक्ति बढ़ाना है। उपवास शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है।
हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही मुख्य साधना है। पुत्रदा एकादशी केवल भौतिक संतान के लिए नहीं बल्कि कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाने की प्रेरणा देती है। प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर की ओर से आपको आने वाली पवित्र पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी श्री कृष्ण भक्ति में वृद्धि हो और आपका जीवन कृष्णमय एवं मंगलमय बने। कृपया हमारे YouTube चैनल प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट देना ना भूलें। आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको मैं देती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।